हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 सांख्यिकी प्रश्नावली 13C का पार्ट 1 हल करने वाले हैं। और इस पार्ट में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स पीछे के सभी चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर पीछे के आप किसी भी चैप्टर को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे की किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए आपके प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हल कराए जा रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र आपको बिल्कुल हल सहित मिलने वाला है। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें, वह सभी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मासिक खपत इकाइयों में और उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है। यहाँ पे मासिक खपत आप देख रहे हैं 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205 यह आपको दिया हुआ है। और उपभोक्ताओं की संख्या है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। यहाँ पे दो चीजें आपसे पूछा हुआ है, एक तो माध्यक पूछा हुआ है और एक माध्य पूछा हुआ है। देखिए, माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं, ठीक है ना। माध्यक का जो दूसरा नाम है वह क्या होता है, माध्यिका होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे हमने टेबल जो बनाना है उसके लिए यहाँ पे लिख रखा है क्या, मासिक खपत जो कि दिया हुआ है, उपभोक्ताओं की संख्या और संचयी बारंबारता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो दो टेबल बना सकते हैं अलग अलग, एक माध्यक के लिए एक माध्य के लिए। मैं आपको एक ही टेबल में बनाकर आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे यह जो टेबल है वह माध्यक के लिए है, तो आइए इसके सभी नंबर्स को लिखते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मासिक खपत 65 से 85 यहाँ पे लिखते हैं, 65 से 85। देखिए, एक एक स्टेप अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी है। और इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है बहुत शानदार तरीके से हमने कंप्लीट किया हुआ है। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। देखने के बाद आपके जो जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर से बनने वाले हैं सभी आपके वैसे ही तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 85 से 105, यहाँ पे 85 से 105, फिर क्या दिया हुआ है 105 से 125, 105 से 125, फिर आपका 125 से 145, 125 से 145, फिर आपका 145 से 165, ठीक है ना, 145 से 165, फिर 165 से 185, 165 से 185 और फिर आपका 185 से 205, 185 से 205, ठीक है। यह आपका आंकड़ा दिया गया। बंटन का मतलब होता है आंकड़ा। अगर कहीं पे आपको बंटन लिखा हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब होता है आंकड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है, इसको लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, उपभोक्ताओं की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 4, यहाँ पे दिया हुआ है 5, यहाँ पे है 13, यहाँ पे आपका 20, ठीक है ना, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यह आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, यहाँ से संचयी बारंबारता निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे संचयी बारंबारता निकालते हैं, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यह जो पहला मान है, ठीक है ना, यहाँ पे जो पहला मान यह दिया गया है इसको वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। यानी बारंबारता का जो पहला मान है उसको ज्यों का त्यों वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, फिर जो निचला मान है यहाँ पे बारंबारता की लाइन का, यह आपका एफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, बारंबारता। अब यह जो निचला मान है उसको जोड़ देते हैं, यानी 5 और 4 9 और वह इसमें लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें अब जस्ट इसके नीचे वाले को जोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 13 और 9 तो क्या हो जाएगा 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 22 और 20 क्या हो जाएगा 22 और 20 यहाँ पे 42, ठीक है ना। फिर आपका
यहाँ पे अब 42 में 14 जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 4 1 5, 56। 56 में देखिए 8 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो देखिए 56 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 14 के 4 और 5 और 1 6। फिर 64 में 4 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 68। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे संचयी बारंबारता का आप देखिए कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका सही है या गलत है। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता जो होगी, ठीक है ना, संचयी बारंबारता का जो मान आएगा, अगर बारंबारता वाली सभी मानों को जोड़ेंगे तो वह भी 68 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में आपको पहले ही बोला हुआ है किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली, यानी यह जो मान दिया गया है यह टोटल क्या होगा, यह आपका 68 होगा। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। संचयी बारंबारता का भी 68 आएगा और यह भी आएगा, यानी यह दोनों लास्ट वाले यहाँ पे इनका इसका जोड़ और संचयी बारंबारता का जो लास्ट मान आया है दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से समझते हैं। यहाँ से देखिए हमें यह मिलेगा आपका, किसी बुक में आपको n से रिप्रेजेंट किया हुआ मिल सकता है और किसी बुक में आपको सिग्मा f से, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना, इन सभी को जोड़ने पर आपका आएगा 68, क्योंकि प्रश्न में ही बोल दिया है। अब यहाँ से समझिए, यह आपका n का मान होगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे n/2, उससे क्या फायदा होगा समझिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए n/2 जब निकालेंगे तो n का मान हुआ 68, 68/2, तो 68/2 करेंगे, भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, यानी 34वां पद। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34वां पद। ठीक है, यहाँ से हमें माध्यक वर्ग निकालना है। 34वां पद का मतलब देखिए, जो अब यहाँ पे n/2 का जो मान आया 34वां पद, अब इसमें से जो संचयी बारंबारता आपने निकाला है, या तो इसके बराबर अगर कोई मान है संचयी बारंबारता में तो उसको लेंगे, या उससे जस्ट बड़ा, ठीक है ना, यानी उससे बड़ा उसके निकटतम में जो होगा या तो उसको लेंगे, ठीक है ना, जो निकटतम मान होगा यानी इसके आसपास में, या तो 34 के आसपास में हो उसको लेंगे, या उससे बड़ा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं इससे बड़ा जो मान होगा वह 42 है। ठीक है, तो यह जो वर्ग होगा, यानी यह वाला जो वर्ग होगा 125 से 145, यह माध्यक वर्ग कहलाता है। ठीक है ना, जिसमें आपका यह पद मिलेगा वह माध्यक वर्ग कहलाती है, और उस पद की जो बारंबारता होती है, ठीक है ना, वही आपका f का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही आपका f का मान हो जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे इन मानों की जरूरत क्यों है, तो यह सभी सूत्र में यूज होने वाले हैं। ठीक है ना, आई होप कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। पुनः एक बार रिपीट करते हैं। n का मान 68, यानी n/2 बराबर 68/2 बराबर 34वां पद। जस्ट इसके बाद का पद लेना है, यानी या तो 34वां पद, अगर 34 इसमें आया होता तो उसको लेते, या उससे जस्ट बड़ा नंबर, तो उससे जस्ट बड़ा नंबर 42 है, तो 42 के लाइन में जो यह वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसको माध्यक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग। यह सभी बातें हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। और इस लाइन की जो बारंबारता होती है वही f का मान हो जाएगी, और इस लाइन से जस्ट ऊपर की बारंबारता जो संचयी बारंबारता में होगी वह आपकी संचयी बारंबारता होती है। ठीक है ना, यानी यह संचयी बारंबारता की लाइन है, इसमें जस्ट जिस लाइन में यह मिल रही है बारंबारता उसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वह संचयी बारंबारता होगी। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बातों को पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए यहाँ से अब सूत्र लिखते हैं और मान ज्ञात करते हैं माध्यक का। ठीक है ना, चलिए माध्यक का सूत्र यहाँ से लिखते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है, आपका सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF क्या है, संचयी बारंबारता है। ठीक है, बटे में यहाँ पे पूरे के बटे में F और गुणे में H, और यह आपका होता है माध्यक का सूत्र या माध्यिका का सूत्र, माध्यक। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहां से मान रखते हैं और मान को ज्ञात कर लेते हैं। चलिए अब L का मान कहां से मिलेगा, सबसे पहले इन मानों को लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए L का मान मिलेगा, यहाँ पे यह जो निम्न सीमा है यह L का मान होगी, यानी L का मान 125 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं सभी मानों को, L बराबर 125। ठीक है, स्मॉल f बराबर यानी बारंबारता f बराबर 20। ठीक है, CF बराबर 22, CF बराबर 22। उसके बाद आपको और क्या चाहिए, H कैसे मिलेगा यह समझिएगा। H होता है यहाँ पे देखिए यह निम्न सीमा या उच्च सीमा, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा वह H का मान होता है, यानी 145 माइनस 125, यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे तो आपको H का मान मिल जाएगा। 145 में से 125 जाएगा
20 आएगा। यहाँ से सभी मानों को रख देते हैं और इसको हल कर लेते हैं। देखिए n/2 हमने यहाँ पे निकाल रखा है, 34 आया, ठीक है ना। n/2 हमने निकाला तो क्या आया, 34। तो यहाँ पे मान रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे 34, चलिए मान रखते हैं 34, ठीक है। यहाँ पे नहीं, l का मान पहले रखेंगे, l का मान 125, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 का मान है 34 माइनस CF का मान है 22 बटे में F का मान है 20 और गुणे में है आपका H का मान भी है 20। यहाँ पे देखिए 20 से 20 क्या हो गया, कट गया, 20 से 20 कट गया। अब यहाँ पे यह 125 और प्लस 34 में से, यहाँ पे 34 में से 22 जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी 12। अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 25 और 12 आपका हो जाएगा 37, 137। यह आपका माध्यक हो जाएगा, 137 आपका क्या हो जाएगा, माध्यक। तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए माध्यक बराबर, यहाँ पे देखिए माध्यक बराबर 137। यह आपका पहला आंसर हो गया। अब आपसे पूछा हुआ है माध्य, तो आइए माध्य अब ज्ञात करते हैं। देखिए माध्य के लिए चाहें तो आप इतना करने के बाद अलग से टेबल बना सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे देखिए हम इसी टेबल में आपको बताने वाले हैं, कुछ लाइनें बढ़ेंगी आपकी और वह आपको ध्यान रखना है। देखिए इसी लाइन में हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे मध्य पद या मध्यमान जिसे कहते हैं, ठीक है, मध्य पद, और उसे जो है x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x लिख दिया हमने। और यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा fx, चलिए चाहे f गुणे x, सिग्मा fx निश्चित निकालेंगे f गुणे x, ठीक है। यही दो मान बढ़ेंगे यहाँ पे, और इसमें संचयी बारंबारता नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं, इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक। मध्य पद यानी यह दोनों मान हैं, इनको जोड़ना है और 2 से भाग दे देने पर हमें इन दोनों का मध्य पद मिल जाएगा। प्रत्येक में ऐसे ही करना है। चलिए जोड़ते हैं, 5 5 10 और 8 6 14। देखिए 5 5 10 जोड़ेंगे और 8 6 14 और 1 15, यानी 150। देखिए 5 5 10, 8 6 14, 1 15, 2 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 7 14, 1 10, 2 5 10, यानी 75 आ जाएगा। यानी यहाँ पे मध्य पद में आया आपका 75, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 190। 190 में जब 2 से आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 190 में 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, 1 10, 2 5 10, यानी सिंपल आपको क्या मिलेगा। देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 20 का है। 75 में 20 जोड़ेंगे तो 95, यानी इन दोनों मानों के बीच में भी 20 का गैप है, यानी प्रत्येक में 20 20 जोड़ते जाएंगे तो आपको अगला मान मिलता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब 20 जोड़ेंगे, इसमें यहाँ पे 20 जोड़ेंगे तो यह 5 और यह हो जाएगा आपका 9 2 11, ठीक है ना, 115, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें जब 20 जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, 20 जोड़ेंगे तो यह 5 और यह 2 1 3 और यह 1 135। फिर 20 जोड़ेंगे इसमें तो यह क्या हो जाएगा आपका, 20 जोड़ेंगे तो यह 5 और 3 2 5, 155। फिर 20 जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, 5 और 5 2 7, 175। फिर 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100, यहाँ पे देखिए यह 5 7 2 9 और यहाँ पे 195, ठीक है। तो यह सभी मान आ गए x के। अब यहाँ से निकालना है आपको fx का मान। चलिए fx का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से यहाँ पे देखिए यह f है और यह x है, गुणा कर लेते हैं। 4 5 20 0, 4 7 28 और 2 30, यानी 300 हो गया। फिर 5 का गुणा करते हैं 95 में तो 5 5 25 के 5, ठीक है ना, और 5 9 45 और 2 47, ठीक है। चलिए 13 का गुणा करते हैं 115 में, 13 का गुणा करते हैं 115 में तो 13 5 65 के 5, 6 हासिल, 13 1 कम 13 और 6 19 के 9 1 हासिल, 13 कम 13 और 1 14, यानी 1495, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 का गुणा करते हैं 135 में तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 और यह 135 दूनी हो जाएगा आपका 270, क्या हो जाएगा 270, 2700 हो गया, ठीक है। 14 का गुणा करते हैं 14 25 70 0 7 हासिल, 14 25 70 और 7 77, 7 हासिल, 14 कम 14 और 7 21, ठीक।
8 का गुणा करते हैं तो 8 पचे 40, ठीक है ना। 4 हासिल 8 सत्ते 56 और 4 60, 6 हासिल 8 एकम 8 और 6 14, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4 का गुणा करेंगे तो 4 पचे 20, 2 हासिल 4 9 36 और 2 38, 3 हासिल 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ है। यहाँ पे 4 का गुणा किया 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 300 हो गया। 5 का गुणा किए 5 पचे 25, 5 9 45 और 2 47। 13 का गुणा किए 13 पचे 65 के 5, 6 हासिल 13 कम 13 और 6 19, 1 हासिल और 13 कम 13 1 14, सही है। 20 का गुणा किए तो 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 1 7 2 1 कम 2 और 1 जीरो बढ़ा देंगे 2700, ठीक है। 14 का गुणा किए 14 पचे 70 7 हासिल, 14 पचे 70 7 77 7 हासिल, 14 1 कम 14 और 7 21, ये भी ठीक है। 8 का गुणा किए 8 पचे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60, 6 हासिल 8 1 कम 8 6 14। 4 का गुणा किए 4 पचे 20, 2 हासिल 4 9 36 और 2 38, 3 हासिल 4 एकम 4 3 7, ठीक है। दोबारा चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं पे गलत ना हो जाए। गलत होने पर फिर क्या होगा, चेक करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मान मतलब कि इन सभी मानों को जोड़ देना, और सिग्मा एफ का मान यहाँ पे आया हुआ है। मानों को जोड़ते हैं, देखिए 5 5 10, 5 5 10 के 0 1 हासिल, 7 और 1 हासिल 8, 9 8 17, 17 और 7 17 और 7 हो जाएगा आपका 24, ठीक है ना। 24 और 8 32, 32 के 2 3 हासिल, ठीक है ना। 3 हासिल और 3 यह 6 4 10 4 14, 14 और 1 15, 15 7 22, 22 और 4 22 4 26, 26 और 7 आपका हो जाएगा 33, ठीक है ना। 33 के 3, ठीक। अब यहाँ से देखिए 3 हासिल तो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, ठीक है ना। देखिए 2 2 4 1 5 1 6, 6 3 9, 9320। अब यहाँ पे सभी मान आ गए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ पे सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले सूत्र लिखते हैं और मान को ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए सूत्र होता है आपका माध्य बराबर, देखिए माध्य बराबर यहाँ पे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। देखिए माध्य निकालने की कई विधियां हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि है, पग विचलन विधि है, कल्पित माध्य विधि है। तो यह पग विचलन विधि से निकाल रहे हैं। आपको अगर प्रश्न में यह नहीं पूछा हुआ है कि किसी विधि का नाम नहीं लिया हुआ है तो जो विधि आपको आसान लगे उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। एग्जाम में अगर नाम लिया हुआ है तो आप उसी विधि से हल करेंगे, अगर नाम नहीं लिया हुआ है तो आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं प्रश्न को हल करने के लिए। चलिए यहाँ पे अब मान रख लेते हैं 9320 बटे में 68, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे भाग देते हैं और कट करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 से कट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 4 1 कम 4, 6 में से 4 गया 2 28, 4 सत्ते 28 17 हो गया। यहाँ पे कट करते हैं 4 दूनी 8, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 1 13, 4 तिहाई 12, 1 12, 4 तिहाई 12, ठीक है। और यह 0, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं कि कट हो रहा है कि नहीं। तो चलिए 17 से डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। डायरेक्ट भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 17 1 कम 17, 17 1 कम 17, 23 में से 17 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 63, ठीक है। 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, ठीक है। अब 63 में से 51 जाएगा, ठीक है ना। 63 में से 51 जाएगा तो हो जाएगा आपका 12 120, 13 सत्ते 17 सत्ते 119, ठीक है ना। 17 सत्ते 119 देख लीजिए। 17 1 कम 17, 6 63, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, 51 63 में से 51 जाएगा तो हो जाएगा 12 120, 17 सत्ते 119, 1 बचा आपका, ठीक है ना। 1 बचा। अब 0 बढ़ाए, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 10 हुआ, फिर 0 बढ़ेगा, ठीक। 100 कहिए। अब 17 यहाँ पे अब देखेंगे कितना बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा तो 17 पचे 85, फिर 15 बचा, फिर 0 बढ़ाए 150 हुआ, फिर आपका हो जाएगा 17 बटे 136, ठीक है। हम यहाँ पे दशमलव के 2 स्थान तक अगर इसको लेंगे, यानी कट करने पर यह आपका आया, दशमलव के 2 स्थान तक अगर इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं माध्य बराबर, यहाँ पे देखिए माध्य बराबर यह कट नहीं रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं
137.0। देखिए अब यहाँ पे अगर इस मान यहाँ तक हम 2 स्थान तक लें तो यहाँ पे तीसरे स्थान का जो मान है वह अगर 0.5 या उससे बड़ा होगा तो जस्ट पीछे वाले में एक जोड़ कर लिखते हैं, यानी इस 5 में एक जोड़ देंगे, यानी यह हो जाएगा 6, यानी यह आपका आंसर हो गया 137.06। यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 1 को आप अच्छी तरह आप हल कर लिए होंगे और समझ गए होंगे। ठीक है ना, एक एक स्टेप को आप समझ गए होंगे, पूरे सोल्यूशन को। थोड़ा सा इसमें 2 चीजें पूछा था इसलिए लंबा हुआ, बाकी के प्रश्न में इतना टाइम नहीं लगेगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दिया हुआ है 8, 9, 11, 6, 3। ठीक है, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जब भी आपको माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए कहता है तो आपको संचयी बारंबारता निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब भी आपको माध्यक बोलेगा या माध्यिका बोलेगा तो आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हल करते हैं। वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है ना, यहां पे सभी को लिख लिया। आप क्या बारंबारता क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहां पे 8, 9, 11, 6 और 3। ठीक है, यह आपका बारंबारता है। चलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। यहां से पहला मान वैसे ही लिखेंगे 8, नीचे वाला मान जस्ट जोड़ देंगे, 9 और 8 17। ठीक है, फिर 17 में 11 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8। ठीक है ना, और 1 और 1 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 28। 28 में 6 जोड़ेंगे, 28 में 6 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 8 6 14, 4 2 और 1 3, 34। 34 में 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 37। ठीक है, यह आपका हो गया 37। अब जब यहाँ पे बारंबारता वाली लाइन को जब जोड़ेंगे तो यह भी 37 आना चाहिए। चलिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वही n का मान हो जाएगा, n बराबर यहाँ पे जोड़ते हैं। देखिए 9 8 17, 17 और 11 आपका हो जाएगा 17 और 11 28, 28 और 6 28 और 6 34, 3 37। देखिए यहाँ पे क्या आया 37, यानी यहाँ पे जो मान आया इन बारंबारताओं को जोड़ने पर और यहाँ पे संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला मान हुआ, यह दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर दोनों में अंतर आया तो समझिएगा कि आपने कहीं पे गलत किया हुआ है। ठीक है ना, चलिए n का मान हो गया 37। हमें n/2 निकालना है। क्या निकालना है सबसे पहले n/2। चलिए n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2 यहाँ पे हो जाएगा 37 बटे में 2। 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16 दशमलव 2 25 10, यानी 18.5। ठीक है ना, क्या है आपका 18.5। अब 18.5 यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा आपका वर्ग अंतराल में आएगा। तो 18.5 यहाँ पे देखिए संचयी बारंबारता या तो यह आए या इससे बड़ा। तो इससे बड़ा में क्या है 28 आ रहा है। अब यहाँ पे यह जो लाइन होगी यह वाला, यह आपका माध्यक वर्ग कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है माध्यक वर्ग। आपको बहुविकल्पी में 1 नंबर का प्रश्न पूछता है कि निम्न में माध्यक वर्ग है, तो यह आपका 1 नंबर का प्रश्न यहीं पे हो गया। ठीक है, यह आपका माध्यक वर्ग हो गया। जिस लाइन में माध्यक वर्ग मिलता है वो आपकी वही बारंबारता हो जाती है f, और जस्ट इस लाइन से ऊपर वाला होता है आपका संचयी बारंबारता CF। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए यहां से सभी मानों को लिख लेते हैं। यहां पे यह जो मान होता है, ठीक है ना, निम्न सीमा जो होती है यह L का मान होता है और H का मान उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं सभी मानों को जिन मानों की जरूरत है। L बराबर हो जाएगा 20। ठीक है ना, F बराबर यानी बारंबारता आपकी आ गई 11। CF बराबर हो जाएगा 17। ठीक है ना, CF बराबर 17। ठीक है, उसके बाद आपका H का मान की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए H बराबर हो जाएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 30 माइनस 20 बराबर 10। ठीक है, सभी मान यहाँ पे प्राप्त हो गए। अब आइए यहाँ पे सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र को लिखते हैं। अभी पिछले प्रश्न में हमने लिखा है। ठीक है, सूत्र यहाँ पे होता है आपका L। सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि अगर सूत्र नहीं याद रहेगा तो प्रश्न आपसे हल नहीं होगा। सूत्र L प्लस n/2 माइनस
CF, ठीक है, और पूरे के बटे में आपका F और गुणे में H। यह होता है आपका माध्यक। क्या होता है? माध्यक। प्रश्न में आपसे माध्यक ही पूछ रहा है और यह माध्यक का सूत्र होता है, ठीक है ना। यह सूत्र तब होता है जब आपके जो आंकड़े हों वो वर्गीकृत आंकड़े हों, ठीक है ना, जब आंकड़े आपके वर्गीकृत हों। अधिक जानकारी के लिए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें। वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, सारी बातें वहाँ पे हमने बताया हुआ है। यहाँ पे मान रखते हैं, सभी मान हमें प्राप्त हो गए। n/2 यानी n/2 का मान आया 18.5। यहाँ पे 18.5 माइनस CF का मान है 17, ठीक है, बटे में F का मान है आपका F का मान है 11, ठीक है। हाँ, L का मान आपका है 20, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, पहले मान रखना भूल गए हैं, 20 और गुणे में H का मान आपका है 10। यह सभी मान आ गए। चलिए यहाँ से और हल करते हैं इसको। तो 20 प्लस 18.5 में से 17 जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 1.5। देखिए 1.5 और 1.5 में जब 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और यह हो जाएगा 20 प्लस 15 बटे में 11। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ से देखिए 18.5 में से 17 माइनस करेंगे तो 1.5 होगा। 1.5 में जब 10 का गुणा कर देंगे तो यह दशमलव हट जाएगा, यह 15 हो जाएगा सिंपल। अब इसी को हल करना है, तो यहाँ से चलिए हल करते हैं और मान ज्ञात करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे 11 से भाग देंगे तो 11 एक कम 11 क्या आएगा 4, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए 40, 11 तिहाई 33, ठीक है ना, 11 तिहाई 33। फिर 40 में से 33 जाएगा, 7 0 बढ़ाए 70, 11 छक्का 66, ठीक है, 11 छक्का 66, ठीक। अब यहाँ पे फिर आपका क्या आएगा, फिर आपके देखिए हमें दशमलव के 2 स्थान तक ही लेना है, बहुत आगे तक लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। 20 और 1 21 यानी 21.36। नॉर्मली आपके बुक में 2 स्थान तक ही लिखता है तो हम 2 स्थान तक यहाँ पे लिख देते हैं। अगर किसी प्रश्न में मान लीजिए 3 तक लिखा होगा तो आप एक आध मान आगे तक निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए माध्यक, अब लिख देंगे माध्यक बराबर 21.36, ठीक है ना, माध्यक बराबर 21.36 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका ज्ञात कीजिए। बंटन का मतलब होता है आंकड़ा, यह जो दिया गया है यह एक आंकड़ा है और इसका आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। यहाँ पे वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दिया गया है 9, 8, 12, 5, 3, ठीक है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो वर्ग अंतराल को यहाँ पे लिख देते हैं 0 से 10, 10 से 20, फिर आपका 20 से 30, फिर आपका 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। ये आपका वर्ग अंतराल है, ठीक। अब यहाँ से देखिए बारंबारता आपको दिया हुआ है उसको लिख लेंगे 9, 8, 12, 5 और 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो पहला मान यहाँ पे बारंबारता का यहाँ पे हो जाएगा, जस्ट उसके नीचे वाला मान जोड़ देना है। 9 और 8 17 हुआ, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर जस्ट उसके नीचे वाला मान तो 17 और 12 तो 7 और 2 9, 1 और 1 2 29, 29 और 5 9 5 14 2 1 3 34, ठीक है। 34 में 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 37। यह हो गया आपका संचयी बारंबारता, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से हम लोग n का मान ज्ञात करते हैं और n का मान और यह जो संचयी बारंबारता यहाँ पे लास्ट में आई है दोनों आपस में बराबर होना चाहिए तभी सही माना जाएगा। 9 8 17, 17 और 12 आपका हो जाएगा 29, 29 5 34 और 3 37, यानी n का मान आया 37, यानी यह क्या है संचयी बारंबारता आपकी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से देखिए हमें n/2 चाहिए, क्या चाहिए n/2, तो n/2 निकालने के लिए n का मान है 37, 37 बटे में 2 कर देंगे, ठीक है ना। 37 बटे में 2 कर देंगे, 2 से जब इसमें भाग देंगे तो यह क्या आ जाएगा, देखिए
क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, दशमलव लगाएंगे 1 10, 2 पचे 10, 18.5। अब यहाँ पे 18.5 आया। अब यहाँ पे देखिए 18.5 देखेंगे कि किस वर्ग अंतराल में आएगा यह, ठीक है। 18.5 तो यहाँ पे देखिए या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो। तो बड़ा आपका यहाँ पे देखिए जस्ट इससे बड़ा कौन सा नंबर है यहाँ पे 29। तो यह जो लाइन होगी 29 वाली, यह जो लाइन होगी इसको हम लोग माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका वर्ग। और अक्सर 1 नंबर में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में अक्सर 1 नंबर में प्रश्न पूछता है, बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो इस लाइन में बारंबारता होती है वही आपका f का मान हो जाता है, यानी यही f है। और जस्ट इस लाइन से ऊपर जो होगा वह संचयी बारंबारता होता है CF का मान, ठीक। आई होप कि यहाँ तक आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ से चलिए सभी मानों को माध्यिका के लिए जिन जिन मानों की ज़रूरत है उन सभी मानों को लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए किन किन मानों की ज़रूरत है लिख लेते हैं। यहाँ पे यह जो माध्यिका वर्ग है इसका जो निम्न सीमा है वह L का मान होता है, यानी L बराबर हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20। H बराबर क्या हो जाएगा, H होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा मतलब 30 और निम्न सीमा है 20। 30 में से 20 जाएगा, आ गया 10। फिर आपको F दिया हुआ है 12 और CF दिया हुआ है 17, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको निकालना है यहाँ पे माध्यिका। सूत्र लिखते हैं, देखिए सूत्र आपका, देखिए आपके बुक में 2 सूत्र दिया हुआ है, लेकिन मैं जो सूत्र आपको बता रहा हूँ इसी सूत्र का आप प्रयोग करेंगे और माध्यिका से रिलेटेड जो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए पूछेगा, यानी इस टाइप से आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता इस टाइप से दिया रहेगा, तो उन सभी के मान आपको ज्ञात हो जाएंगे। एक ही सूत्र से आपको दोनों सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी सूत्र से हम लोग निकालेंगे सभी मानों को। सूत्र होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF माइनस CF, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और बटे में F और गुणे में H। यह आपका सूत्र होता है किसका, माध्यक या माध्यिका का, माध्यक या माध्यिका का यह सूत्र होता है, ठीक है। यहां से मान रख लेते हैं। L का मान आया आपका 20 प्लस n/2, n/2 का मान आप देख सकते हैं क्या है 18.5 माइनस CF का मान, CF का मान है 17, ठीक है, बटे में F का मान है आपका 12 और गुणे में आपका है H का मान है 10, गुणे में 10, ठीक है। चलिए इसी को हल कर लेते हैं और मान यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। चलिए मान यहाँ पे ज्ञात करते हैं, देखिए क्या आएगा मान यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पे देखिए 18.5 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 1.5। तो यहाँ पे 1.5 बटे में 12 गुणे में 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब 10 का गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा, जैसे पिछले प्रश्न में अभी हमने किया है। तो 20 प्लस 15 और बटे में 12। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 से कट करेंगे तो 3 चौक के 12 और ये हो जाएगा 3 पचे 15। 3 चौक के 12 और 3 पचे 15, ठीक है। और यहाँ से अब कट करेंगे तो देखिए 4 से जब 5 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 10, 4 दूनी 8, 2 20, 4 पचे 20, यानी अब यह 20 प्लस 1.25 दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 20 और 1 21, 21.25। देखिए दशमलव के जोड़ में अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो अक्सर जो है स्टूडेंट की गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब आपका आंसर आ गया माध्यिका बराबर 21.25। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता है 6, 9, 12, 8, 15, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। यहाँ पे वर्ग जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है आपका 0 से 10, ठीक है। पीछे के जो प्रश्न हल किए हैं वैसे ही अभी है, ठीक है ना। 10 से 20,
फिर आपका 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यह आपको दिया हुआ है। बारंबारता क्या है? 6, 9, 12, 8 और 15। यह आपकी बारंबारता दी हुई है। संचयी बारंबारता निकालते हैं। यहाँ पे देखिए संचयी बारंबारता, यहाँ पे बारंबारता का पहला मान वही हो जाता है और नीचे वाला मान जोड़ते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 9 और यह 6 क्या हो जाएगा 15, वह यहाँ पे लिखते हैं। फिर जस्ट उसके नीचे वाला मान 15 और 12 वह यहाँ पे लिखेंगे। 15 और 12 हो जाएगा आपका 27, 27 और 8 तो हो जाएगा आपका 35, 35 और 15 हो जाएगा 50। यह हो जाएगा आपका संचयी बारंबारता। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे n का मान निकाल लेते हैं। n बराबर क्या हमें मिल रहा है? n बराबर देखिए 9, 6, 15, 15, 12, 27, 27 और 8 35, 35 और 15 50। यानी यहाँ पे संचयी बारंबारता का जो लास्ट मान आया वह और बारंबारता का जोड़ आपस में मिलना चाहिए, तभी सही है, नहीं तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ से देखिए हमें n/2 का मान चाहिए, तो यहाँ से n/2 निकालते हैं। n/2 हो जाएगा 50 और बटे में 2 बराबर 25वां पद। क्या हो जाएगा 25वां पद। अब 25वां पद यहाँ पे देखेंगे कि 25 के जस्ट पास में, ठीक है ना, 25 के जस्ट पास में यानी 25वां पद आप लिख सकते हैं, या 25 के जस्ट पास में यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा मान है इसके नियरेस्ट में, निकटतम मान। या तो 25 हो या उससे बड़ा नंबर लेना है, छोटा नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। 27 है तो यह जो वर्ग अंतराल होगा 20 से 30 यह आपका माध्यिका वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माध्यिका वर्ग। ठीक है। और जो बारंबारता होगी वही आपका f का मान हो जाएगी उस लाइन की। ठीक। जस्ट उसके ऊपर आपकी संचयी बारंबारता होती है CF, यानी आपका CF का मान हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे जो इसकी निम्न सीमा है वह L का मान होता है और H के लिए उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करते हैं। चलिए यहाँ पे सभी मानों को लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आया, L बराबर 20, H बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा है 30, उच्च सीमा मतलब जो बड़ी वाली वैल्यू है, और निम्न सीमा मतलब जो लोअर वैल्यू है। ठीक है। तो 30 में से 20 जाएगा, H का मान आया 10। ठीक है। F का मान है 12, F का मान 12 और CF का मान है 15। ठीक है ना। यह सभी मान हो गए। यहां से सूत्र लिख लेते हैं और मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक। तो यहां से सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र क्या होता है देखिए, L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और गुणे में H। यह होता है आपका माध्यिका का सूत्र। किसका सूत्र होता है? माध्यिका का। यहां से मान रख लेते हैं। देखिए मान रखेंगे तो L का मान आया 20, यह हो जाएगा 20 प्लस n/2 का मान क्या आया 25, तो यहाँ पे 25 माइनस CF का मान आया 15। ठीक है ना। संचयी बारंबारता आई 15 बटे में F का मान है 12, तो यहाँ पे बटे में 12 और गुणे में आपका है क्या है H का मान 10। इसी को हल करके और आपको माध्यिका ज्ञात कर लेनी है। ठीक है। चलिए यहाँ पे हल करते हैं और इसकी मान को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 प्लस 25 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 10। यहाँ पे देखिए इसको कट कर सकते हैं, 2 पच्चे 10 और 2 छके 12, यानी यह क्या हो गया 10 बटे में 6 और गुणे में 5। ठीक है ना। 10 बटे में 6 गुणे में 5, यहाँ से कट कर देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा देखिए 20 और प्लस 5 पचे 25, 25 बटे में 3। ठीक है ना। 25 बटे में 3। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कट करेंगे तो 3 अठे 24, 8 हुआ, 25 में से 24 गया 1, 0 बढ़ाए 10, 3 तिरी के 9, 1 10, 3 तिरी के 9, यानी 8.33। ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे 20 और 8 28, यानी 28.33। यह आपका हो गया माध्यिका। क्या हो गई? माध्यिका। यहाँ पे लिख देते हैं देखिए माध्यिका बराबर 28.33।
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इस पार्ट के अंतिम प्रश्न नंबर 5 को समझते हैं, और यह इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपके बोर्ड एग्जाम में कई साल में यह रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहां पे प्रश्न नंबर 5 है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहां पे वर्ग अंतराल आपको दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और बारंबारता है 5x 20 15 y 5, ठीक है ना। आइए इसको हल करते हैं और x और y का मान ज्ञात करते हैं। चलिए यहां पे वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60, यह आपको दिया हुआ है, ठीक है, वर्ग अंतराल। बारंबारता दिया हुआ है, क्या देखते हैं यहाँ पे 5, फिर आपका है 5 के बाद x, फिर आपका 20, ठीक है ना, फिर 15, और उसके बाद y, और उसके बाद 5, ठीक है ना, 5 फिर x फिर 20 फिर 15 फिर y फिर आपका 5, यह आपका मान दिया हुआ है, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालते हैं। पहले में आपका वही मान यानी 5, दूसरे में जोड़ देंगे 5 और x, तो यह हो जाएगा 5 और प्लस x, ठीक है। तीसरे में देखिए 20, 5 प्लस x प्लस 20, तो 20 और 5 हो जाएगा 25, यानी यह हो जाएगा 25 प्लस x। फिर इसमें 15 जोड़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, अब इसमें जोड़ेंगे 15, तो 25 और 15 हो जाएगा 40, 40 प्लस x, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह y जुड़ जाएगा, यानी यह हो जाएगा 40 प्लस x और प्लस y, और लास्ट वाले में इसमें देखिए 5 जुड़ेगा, तो यह हो जाएगा 45 और प्लस x प्लस y, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप पूरी बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहां से देखिए कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए अब आपको बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है ना, बारंबारता, यहाँ पे लाइन छूट गई है। यहाँ पे देखिए आपको प्रश्न में यह भी दिया हुआ था जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। यहाँ पे दिया हुआ था जबकि बारंबारताओं का, ठीक है ना, प्रश्न में दिया हुआ था, लिखने में छूट गया है, बारंबारताओं का योग 60 है, यह दिया हुआ था आपको, ठीक है। आप बुक में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। यहां से इसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए बारंबारताओं का योग जब आपको दिया हुआ है, यानी आपको सिंपल क्या दिया हुआ है, देखिए सिंपल आपको दिया हुआ है n का मान, ठीक है। और हमने बताया है कि जो बारंबारता का योग होता है और संचयी बारंबारता का जो लास्ट मान होता है वो आपस में बराबर होता है, यानी n बराबर यहां से हो गया यह 60, ठीक है। यानी यह मान और यह मान आपस में क्या है, बराबर होगा। यह n का मान दिया हुआ है प्रश्न में। चलिए इन दोनों को बराबर करते हैं, यानी यह क्या हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y, यह बराबर हो जाएगा 60 के। यहां से देखिए पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, और माइनस कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 15, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 15। इसको बना लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसको क्या बना लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए आपको बोला हुआ है प्रश्न में माध्यक दिया हुआ है 28.5, माध्यक क्या दिया हुआ है 28.5, यहाँ पे आप देख सकते हैं माध्यक आपको दिया हुआ है 28.5। अब मैं यह कहूँ कि 28.5 किस वर्ग अंतराल में आएगा, तो आप देख रहे हैं कि 28.5 यानी 20 और 30 के बीच में होगा 28.5, यानी यह उसका माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग, ठीक है ना। तो यह जब माध्यक वर्ग हो जाएगा तो इस लाइन की जो बारंबारता होगी वही f का मान होगी, और इसके जस्ट ऊपर वाला जो पद होगा, ठीक है ना, संचयी बारंबारता में जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वह आपका CF का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, CF का। अब यहां से सूत्र लगाते हैं और इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माध्यक क्या लिखेंगे, माध्यक 28.5, देखिए 28.5 वर्ग अंतराल 20 से 30 में स्थित है,
अब जब इसमें स्थित है तो यहाँ से सभी मान अब हमें मिल गए। अब यहाँ पे मान को रख लेते हैं और ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सभी मान यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए f का मान क्या दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे लिख लेते हैं f बराबर 20। फिर आपका CF बराबर 5 प्लस एक्स, CF बराबर 5 प्लस एक्स, ठीक है। L का मान यहाँ पे देखिए जो निम्न सीमा होगी वह L का मान होगा L बराबर 20 और H बराबर क्या हो जाएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 30 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 10, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए माध्यिका का सूत्र हम अब डायरेक्ट मान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सूत्र पीछे कई बार लिख चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अब तक लर्न हो गया होगा। तो यहाँ पे मान रखते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे मान क्या होता है L का मान है यहाँ पे 20, तो 20 प्लस n/2, तो n/2 देखिए n का मान है 60, n/2 हो जाएगा आपका 30, माइनस होता है CF का मान है 5 प्लस एक्स। देखिए जब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 5 प्लस एक्स है तो माइनस को जब अंदर लेकर जाएंगे तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी -5 और -x हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। बटे में आपका f का मान है 20 और गुणे में है आपका h का मान है 10, ठीक है। और यह आपका हो गया, क्या बोला हुआ है, यह होता है आपका माध्यिका या माध्यक, माध्यिका, यह इसका सूत्र होता है। अब यहाँ से इसी को हल कर लेना है, यानी इसकी सहायता से एक समीकरण बनेगा और फिर यहाँ पे ऊपर समीकरण, इस दोनों को मिलाकर हम लोग x का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए यहाँ पे माध्यिका आपको दिया हुआ है, माध्यक या माध्यिका दिया हुआ 28.5, तो अभी यहाँ पे वह मान रख लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 10 से इसमें भाग देंगे तो 10 दूनी 20, 2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे माध्यिका आपका है 28.5, तो 28.5, 20 का जब इधर पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -20 बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स और बटे में 2, ठीक है ना। यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पे 28.5 में से 20 जाएगा तो यह हो जाएगा 8.5 और 2 का गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा, तो यह हो जाएगा 8.5 गुणे 2, यानी 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 1 17, 17 हो जाएगा, ठीक है ना। दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, 17.0 होगा। लेकिन देखिए आप इस लाइन को समझ लीजिएगा, नहीं तो कहीं प्रॉब्लम ना आपको हो जाए। देखिए घटाएंगे आप तो क्या आएगा 8.5, इसको घटाएंगे। अब यहाँ से तिरछा गुणा हम कर रहे हैं तो 2 का गुणा होगा तो 2 × 5 = 10 के 0, 2 × 8 = 16, 1 17, यानी 17.0 आया। दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी 17 बराबर यहाँ से हो गया 25 माइनस एक्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए होंगे। पक्षांतर कर देंगे यहाँ से, देखिए पक्षांतर करेंगे तो देखिए x को इधर भेजते हैं तो यह पॉजिटिव में हो जाएगा और यह 25, और 17 को इधर भेजते हैं तो यह माइनस में हो जाएगा। 25 में से 17 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका 8, यानी x का मान आया 8। यही x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए x का स्थान पे जब 8 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा 8 + y बराबर 15, या y बराबर क्या हो जाएगा 15, और 8 का पक्षांतर कर देंगे तो -8, यानी 15 में से 8 जाएगा 7, यानी y बराबर हो गया 7, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे x और y का मान ही ज्ञात करना था। यहाँ पे मानों को लिख देते हैं। x का मान आया आपका 8, ठीक है ना। देखिए x का मान आया 8 और y का मान आया 7, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। और इस पार्ट में इतना ही, बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छी तरह जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि प्रश्न को बिल्कुल आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से पहले पीछे के सभी टॉपिक, सभी चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं। साथ ही साथ इस चैनल पर जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वह सॉल्यूशन सहित आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, और प्रत्येक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें, और केवल मैथ का ही नहीं, सभी विषय की वीडियो चल रही है, तो उन सभी वीडियो को जरूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।